किया जाता है। भाई मैंने तो समझा था भरत चित्त के मनुष्य ज्ञानी हो गए, इसलिए मैंने कह दिया एक बार भोजन एक बार पानी। मुझको इतना पता नहीं था कि हरी का दोष लिया जाता है। हरी सब्जी भात पक्ष में खाई जाती है, मुझको ये पता नहीं था। अब मैं दूसरे देश से आया हूँ तुम्हारे देश में, तो क्या जानूँ तुम्हारे रीति रिवाज को। कोई भी व्रत करो, तुम्हारे पुस्तकों में व्रत लिखे हैं, किस तरह से व्रत किए जाते हैं। वो व्रत करने वाला वो जीव कहाँ पहुँच जाता है, कितने उससे व्रत। लेकिन तुम इंद्रिय के भोग का व्रत करते हो ना, इसलिए तुम नीचे चले जाते हो। इंद्रिय के विषय भोग से कभी व्रत नहीं होता है। समय ऋतु के हिसाब से व्रत होता है। व्रत हमेशा अपने द्रव्य में होता है, पर द्रव्य में नहीं होता है। जो तुम्हारे परिवार में है, जो तुम्हारे गृहस्थ क्रिया में है, उसी में व्रत करना चाहिए। समझो, आज तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि आज पहले हम तुम्हारा गृहस्थ का जीव भोजन बनाता था, तुम खाते थे, वो साधु खाता था उसी भोजन को। आज तुम खाते हो, साधु को दूसरा बनाना पड़ता है। तो तुम भी दोषी, वो भी दोषी, दोनों दोषी है। समझो, बनाने वाला और खाने वाला दोनों दोषी हैं। बंधु, क्या है, इस जिव्या ने तुमको कहाँ रगड़ दिया, इस इंद्रिय ने तुम्हें कहाँ लटा दिया, इस इंद्रिय के भोग ने तुम्हें विष्ठा में लिटा दिया। इंद्र के भोग से जिव्या का ने स्वाद में तुम्हें कस दिया। क्या कहते हो भाई, क्या करूँ, दाल रोटी से काम नहीं चलता है। पत्नी से बोलते हो अब तो हलवा पूड़ी बनना चाहिए। यदि हलवा पूड़ी खा गए और गैस्ट हो गया तो पेट माए रात भर चल जाते, फिर क्या हो गया, पेट दर्द कर गया, क्या करें, अचानक क्यों हो गया। अब जानते तो खुद हो कि मैंने गैस्ट खा लिया, पच नहीं रहा, मशीन मेरी काम नहीं कर रही है। जो खाना था उस पर तो मन नहीं डाला, उस पर मन डाला जिसने शरीर को बर्बाद कर दिया। आज तुम्हारी बुद्धि वैसी है। समझो, देखो, सुख का जीवन बिताने के लिए धर्म मार्ग पकड़ा जाता है और दुख के मार्ग चलने के लिए कोदेवों का मार्ग पकड़ा जाता है। तो सुख के रास्ता चाहते हो, कोदेव को मार्ग चाहते हो, कभी हो जाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। समझो, हरि का दोष किसमें, पत्तों में होता है। फलों में नहीं होता है। ये रंग है, और दूसरे भी होते हैं कि उसका रंग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, समझो। देखो, टमाटर हरा भी होता है और पकने पे उसका कलर बदल जाता है। कोई चीज़ कच्ची खाई जाती, कोई पकी खाई जाती। दोष सबसे ज़्यादा हरि का नाम पत्तों में होता है। पत्ते का नाम हरा है, उसमें
हो सकता है कि फपूड़ जाता है पत्ता, कीड़े कीड़े लग जाते हैं या मकोड़ा लग जाता है, पत्तों में होता है। और उन पत्तों को नहीं देखा, बना दिया तो उसी में बन गए जाते हैं। लेकिन सब चल गया हरी। बड़ा सोच समझ कर बात करना चाहिए, किस में दोष लगाना, किस में नहीं लगाना है। इसलिए बंधुओं, अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ। ऐसे तुम स्थान को छोड़कर कहाँ जाओगे, और ऐसे स्थान पर आकर के कैसे प्रश्न करते हो तुम लोग। मैं देखकर खुश हो जाता हूँ कि क्या पारस ले आए, यहाँ भर क्षेत्र में आ गए, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्या करें। एक बार यहाँ व्यंतरों का राजा आया, उसको अहंकार था। पारस क्या तुम एक एक बुला के की बात को पूरी करते हो, अरे ये नेक से सबको ठीक कर दो। पारस ने सोचा मैं यही रास्ता ढूंढ रहा था और रास्ता स्वयं मिल गया है, अब तुम ही अपने नेत्रों से सबको ठीक कर दो, क्योंकि तुम्हारे नेत्र बड़े, हमारे नेत्र हल्के हैं। समझो, उन्होंने अपने अहंकार में आकर के अपने नेत्रों से जितने भी मनुष्य यहाँ जिनालय में आए ठीक करने के लिए नेत्र को फेंका, लेकिन मान अहंकार के कारण नेत्र फीका पड़ गया, किसी को आराम नहीं मिला। क्योंकि पारस समझते हैं भरक्षेत्र में आकर ये क्रिया करने से मनुष्य की पूर्ति नहीं होगी। आज मनुष्य के अंदर ज्ञान इतना है कि हमें जितना समझाओ उतना कम है, क्योंकि आज इस भरक्षेत्र के अंदर ऐसे ज्ञानी नहीं है जो मनुष्य को धर्म मार्ग पर ले जाए। केवल इतने ज्ञानी हैं कि तिजोरी को खाली करना जानते हो, कुछ नहीं जानते हैं। हर मनुष्य की तिजोरी को खाली करना जानते हैं और नहीं, ना ठीक करना जानते हैं, ना रास्ते पे लगाना जानते हैं, ना कोई वित्त देना जानते हैं। समझो, इसलिए बंधुओं, हर बात को सोच समझ कर चलो, तभी तुम पार हो पाओगे। नहीं तो तुम ऐसे परम पिता माँ को छोड़कर कहाँ जाओगे। अपनी माँ को पहचानो, अपने पिता को पहचानो, अपने कुलवंशियों को पहचानो। वो अपने कुलवंशियों में हमारे पिता, परम पिता और माँ आते हैं, इनको पहचानो। देखो तुम्हें सबका आशीर्वाद मिले से हमेशा सुखी रहोगे। ये दरिद्रता, ये बीमारियाँ तुम्हारे साथ नहीं आएंगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगी। भगवान से विनय करो, मैं आपको पाकर धन्य हूँ, हमें तो स्वर्ग दिखा दीजिए, स्वर्गों कैसा वास दिखा दीजिए, हमें स्वर्गों में भेज दीजिए, हमारा घर स्वर्ग बना दीजिए। देखो, जब तुम्हारी भावना भगवान से स्वर्ग मांगने की इच्छा हो जाएगी तो भगवान सोचेंगे, देखो बालक आज सुख कामना कर रहा है, अब सुख अभी ये पहुंच नहीं पाएगा, तो इस सुख कर भोग दिखा दो, तो तुम्हारे मन पवित्र तुमको कर देगा, बिल्कुल मन पवित्र कर देगा। तुम्हारे अंदर से गिलानी चली जाएगी हर चीज़ से। फिर नहीं कहोगे कि हरी खाएंगे कि पकी खाएंगे, फिर ये कहोगे नहीं, अपने घर में जो है, क्योंकि अब भाद पक्ष का महीना है या हमारा चैत का महीना है, समझो, या हमारा ये पर्व लग रहा है, ऐसा भोजन अपने यहाँ बनना चाहिए। नहीं, हमारे घर में ऐसी चीज़ नहीं आना चाहिए जिससे दोष लगे।
बंधुओं, तुम्हारा परिवार अपने आप खिल जाएगा, सुखों का ऐसा भोग भोगोगे। समझो, देखो तुमने भावना भाई के लिए कुछ नहीं किया, अपने घर को पवित्र किया। अब लोग सोचते हो तो जोशी देव कहते हैं कि अब अक्ष को दूर करो, अक्ष को दूर करो। अब बताओ, मेरा बिना आलू के तो पेट भरता नहीं, मेरा 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 बिना बैंगन के पेट भरता नहीं। समझो, मेरा बिना प्याज के तो मज़ा आता नहीं। बंधु, इनमें देखो, जरा ध्यान से देखो इनको, आंखें को खोलो, इनमें कितने जीव तुम्हारे शरीर के अंदर जाएंगे खाओगे तो। इन जीवों की हाय जब तुम्हें लगोगी तो कैसे तड़पोगे। समझो, इसलिए मैं पका ही भोजन क्यों नहीं करूं, पका ही दाना क्यों नहीं खाऊं। ऐसी सब्जी खाऊं जिसमें एक कीड़े मकोड़े का कार्य ना हो। समझो, अरे हरि त्याग करो तो हरि पूरी त्याग करो, है ना। पत्तों वाली सब्जी त्याग करो। केवल ये बरसात में नहीं, इसमें कीड़े मकोड़े इसमें तो हमेशा होते हैं। तुम्हारे यहाँ कहा जाता है भाई बरसात में हरी सब्जी नहीं खाई जाती है, इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना। फिर खा ले तो तब भी होते हैं, अभी ज़्यादा होते हैं, फिर तब भी किसी न किसी पत्ते में कुछ ना कुछ होता है, फफूंदा सा लग जाता है। और तुमने नहीं देख पाया, बना लिया तो उसका दोष तुम्हें लग गया, तुम्हारे शरीर के अंदर चलेगा तो बीमारी पैदा हो गई। समझो, त्याग मेरे घर में नहीं आएगा जी। ऐसा काम करो, ऐसे रास्ते को पकड़ो जिसमें दोष लगेगा उसको हमारे घर में नहीं आना चाहिए। बंधुओं, देखो अपने आप तुम्हारी महिमा दिखाई देगी, तुम धन्य हो जाओगे। समझो, समझ लेना। इसलिए देखो, अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ और अपने रास्ते पे आ जाओ। देखो, मैं तो माड़ी विराम करना चाहता था, एक शब्द आगे आए कि पुत्र छोटा होता है, माँ पिता उसके चले जाते हैं तो अनाथ हो जाता है। परिवार वाले होते हैं, हो सकता है सहयोग दे का उठ जाए, क्योंकि वो ठुलियाया हुआ रहता है, खिलाते पिलाते परवर सब, लेकिन उसको माँ पिता का प्यार नहीं मिल पाया। ये तो उसी बच्चे से पूछो जिसके साथ ऐसा गुजरता है। घर के संबंध भाई कैसा उसका व्यवहार करते हैं, कोई अच्छे से पालता है, कोई बुरे से पालता है। ये बात नहीं है, कोई अच्छे से पालता है तो साथी बन जाता है, और बुरे से पालता है तो साथी साथ छूट जाता है। तो क्योंकि जब माँ पिता नहीं मिलते, मोह नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, वो अपने उससे बढ़ता है। क्योंकि जब बड़ा हो जाता है, छोटे से जब बड़ा होता है, छोटे में तो उसको उतना ज्ञान नहीं होता है, जब बड़ा होता तो ज्ञान हो जाता कि मेरे माँ पिता नहीं, तो धीरे धीरे वो अपने पैर पर खड़ा होकर चलने लगता है, अपनी बुद्धि को जगाता है फिर, और बुद्धि को जगाने के बाद इस रास्ते पर बैठ जाता है कि वो परिवार को नीचे कर देता, ऊंचे उठ जाता है। सोचो, तो आज यही समझो तुम कि मुझको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, क्या करूं।
मेरे पास कोई नहीं है, ना मेरी रक्षा करने वाला है, ना मुझको चलाने वाला है, ना धर्म बताने वाला है। तो स्वयं का प्रकाश जगाओ, भगवान से विनती करो, इनको सब कुछ मान लो, इनको तुम गुरु मान लो, तुम भगवान मान लो, सलाहकार मान लो। जो कुछ किस जीवन में चलता है सब मान के इनके पास बैठ जाइए, तुम्हें उसी बात के उत्तर मिलते जाएंगे। करके देख लेना। जैसे घर में सलाह होती समय लगता है, इस तैजनाल में बैठ के भगवान से बात करने में समय लगेगा, तुम्हें सारे उत्तर मिले तुम्हारे अंदर से। सोचो, जो तुम पूछोगे वो उत्तर अंदर से आता जाएगा, और उसी रास्ते पे चल जाओगे तो उठ जाओगे। यहाँ से सलाह गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अपने ऊपर भार रख लीजिए। अपने ऊपर तुमने भार रख लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दूसरे के सहारे चलना इस भरत भूमि में अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान तुम पर खुश हैं, इसलिए ऐसा समय निकाल दिया, ऐसे रास्ते से ऐसा जीव तुम्हारे पास आ गया जिसने जोड़ी से भक्ति का रास्ता दिखा दिया। समय कुछ कम होने के कारण उसको वापस जाना पड़ा, ये तुम्हारी गलती होती, लेकिन तुमको सस्ता तो दे गया, उसी रास्ते तुम पकड़ लो, उसी रास्ते से चल जाओ तो तुम्हारा कार्य बन जाएगा और तुम सफल हो जाओगे। वाणी विराम करता हूँ।